महामारी के इस मुश्किल दौर में वैक्सीन पर भ्रम फैलाना वाकई में किसी बात से कम नहीं, क्योंकि पहले भी कोरोना के वैक्सीन को लेकर तरह तरह की बातें की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग वैक्सीन लगवाने से हिचकिचाने लगे और अभी भी बहुत से लोग वैक्सीनेशन से कतरा रहे हैं, जबकि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए ही जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के कवच से लैस करना जरूरी है। लेकिन एक और भ्रामक दावे इस कवच को कमजोर कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वैक्सीन को लेकर फर्जीवाड़ा भी हो रहा है। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला मुंबई से सामने आया है, जहां एक गिरोह ने 300 लोगों को, और ये हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोग हैं, नकली वैक्सीन लगाकर चूना लगा दिया। कोरोना वायरस जो देश में अब तक 2,96,00,000 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। 3,69,000 3,79,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन चुका है। ऐसे में कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन ही सबसे कारगर साबित हो सकती है और हो भी रही है। लेकिन उसी कोविड वैक्सीन की आड़ में कुछ लोगों ने इस आपदा में भी धोखाधड़ी का अवसर तलाश लिया है। मुंबई में लगी कोरोना की नकली वैक्सीन फर्जी टीके लगाकर करीब 5 लाख रुपए ऐंठे। इस फर्जीवाड़े का शिकार मुंबई के कांदिवली इलाके की हीरानंदानी हेरिटेज सोसाइटी के लोग हुए। जहां 30 मई को एक वैक्सीन कैंप लगा था, जिसमें सोसाइटी के 390 लोगों ने टीका लगवाया। एक डोज के एवज में हर व्यक्ति से 1260 रुपए यानी कुल 4,91,400 रुपए ठगे गए। किसी को भी कोई सिम्टम्स नहीं हुआ। जब कोविशील्ड का अगर हम लेते हैं तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स आता है, सर दुखना, बॉडी दुखना, बुखार आना, 2-3 किसी को कोई भी नहीं है, तब जाके हमें थोड़ा शक होना शुरू हुआ था। उसके बाद हमारे सर्टिफिकेट नहीं आ रहे थे, तो सबसे बड़ा एक लैप्स लग रहा था। तो जब हमने जाके कमिटी मेंबर्स के पीछे पड़े कि हमारे सर्टिफिकेट क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आप लोगों ने ये ड्राइव ऑर्गेनाइज किया था, तो तब जाके कुछ सर्टिफिकेट आना शुरू हुए। वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट से ही सारे गड़बड़ झाले की पोल खुल गई, क्योंकि वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के पास अलग अलग अस्पतालों के नाम से अलग अलग डेट का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आ रहा था। इनमें नानावटी जैसे अस्पतालों का भी नाम शामिल था, जिसके बाद जब लोगों ने इंक्वायरी की तो नानावटी अस्पताल की ओर से जवाब दिया गया कि उनकी सोसाइटी से वैक्सीनेशन कैंप के लिए कोई करार नहीं हुआ था। मेरे बेटे का सर्टिफिकेट आया है। कौन सा हॉस्पिटल का? नानावटी हॉस्पिटल का आया, 12 तारीख का है, जबकि उसने 30 तारीख को वैक्सीनेशन लिया है। धोखाधड़ी का संकेत तो वैक्सीनेशन कैंप के दौरान ही मिल गया था, क्योंकि जब लोगों को डोज दी जा रही थी तो फरेबियों ने लोगों को तस्वीर या सेल्फी नहीं लेने दी। क्या लग रहा था मैम उस दिन? ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है कुछ? पर थोड़ा मन में डाउट आ रहा था कि हमें फोटो नहीं खींचने दे रहे थे। अच्छा। फोटो नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट में भी अभी फोटो सेल्फी कॉर्नर रखते हैं, यहाँ पे फोटो कॉर्नर नहीं था। फिर लगा कि चलो भाई सोसाइटी ने अरेंज किया है तो ये कुछ हो सकता है, इसलिए हम लोग ने जाने दिया ना। फटाफट तक हमें कुछ और देखने को भी नहीं दिया जा रहा था, लगा और निकलो। वैक्सीन के नाम पर फरेबियों ने इन लोगों को क्या लगा दिया, अब यही फिक्र सबको खाई जा रही है। हमारा मेजर कंसर्न है कि वो क्या इंजेक्ट हुआ है। मेन है कि हमारे सब हेल्थ स्टेक के ऊपर है, ओके, कि ये वैक्सीन क्या था, जो भी था हमें वो पता करना है पहले तो। वाकई ये जानना सबसे जरूरी है, क्योंकि 390 जिंदगियों और उनके परिवार का सवाल है। मामला पुलिस तक पहुंच गया और जांच शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ हो रही है कि आखिरकार उन्होंने वैक्सीन के सर्टिफिकेट कैसे जो है फर्जी इकट्ठा किए, क्या उन्होंने जो वैक्सीन दी थी वो सही थी या गलत, क्योंकि लोगों को डर है कि वैक्सीन के नाम पे कहीं कुछ गलत चीज़ उनके शरीर में इंजेक्ट तो नहीं कर दी गई जो आगे चल के इनके लिए घातक साबित हो। फिलहाल जांच के बाद ये साफ हो पाएगा आखिरकार ये फर्जीवाड़ा क्यों किया गया और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।